जो पिछले दिनों बाढ़ के दौरान जो संत रामपाल महाराज जी ने जो नेक कार्य किए, जो संत रामपाल महाराज जी ने इस कठिन परिस्थितियों में इतिहास बनाने का काम किया, ऐतिहासिक मदद है जी। और कहने में किसी आदमी का धन्यवाद करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संत रामपाल महाराज जी ने वो किया जो सरकार नहीं कर पाई। लाखों करोड़ों रुपए के पाइपलाइन की बात करूं, मोटर की बात करूं, जिसने भी मांगा, जिसने जितना मांगा दिल खोल के दिया। और कई बार एक चीज़ मैंने महसूस की है कि कई बार लोग कहते हैं कि बोला भाई संत रामपाल जी तो संत है, इनको भगवान क्यों कहते हो। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ, संत भी भगवान होता है और भगवान ने संत हुए। जो आदमी कठिन परिस्थिति में, भगवान किसको कहते हैं, भगवान तो किसी ने देखा नहीं, मनसा में आया रहे, लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने मदद जो की वो उससे लोगों के दिल जीतने का काम किया। देखिए यहाँ पर पहुंचे, कैसा माहौल लगा आपको? माहौल बहुत अच्छा है। और किसी मजदूर के घर में पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए, और संत रामपाल महाराज जी के आदेशों के द्वारा इस कमेटी ने ऐसा काम किया जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया। और संत रामपाल जी ने एक अच्छा काम किया। वो हमेशा मानवता के उत्थान की बात करते हैं। निश्चित तौर पे उनका पीछे का जो इतिहास रहा है वो उनका मानवता के उत्थान का इतिहास रहा है। और अब प्राकृतिक आपदा के समय में जो उन्होंने किसान के लिए कार्य किए, निश्चित तौर पे वो प्रशंसनीय है। और की जो प्रक्रिया है, संत रामपाल जी की जो प्रक्रिया है, क्या कुछ अंतर पाया उसमें? नहीं, सरकार अपने लेवल पे लग रही थी, संत रामपाल जी अपने लेवल पे लग रहे, दोनों ने काम किया। सरकार ने भी काम किया, संत रामपाल जी ने भी काम किया। अगर कोई संस्था हमारे बीच में आई जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, वो संत रामपाल जी की फौज आई और उन्होंने ट्रैक्टर, ट्रैलियां, ट्रक सब मिलकर के, पाइप हो, मोटर हो, सब ला करके खेतों में पानी निकालने का काम किया। ऐसे संत को मैं बार बार नमन करता हूं। ऐसे संत जो मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर कभी कभार आया करते हैं, जो हमेशा मानव जाति के कल्याण की बात करते था, तो मैं समझता हूं जो संत रामपाल जी ने किसानों के लिए किया, आज अगर कोई कष्ट भगवान ने संत रामपाल जी को दे रखा है, मैं इस पूरी संगत के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके कष्ट से भी छुटकारा मिले, क्योंकि वो आम संगत की सेवा कर रहे हैं। और मैं भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि कोई कष्ट संत रामपाल जी को है, उस कष्ट से छुटकारा मिले और वो हमारे बीच में आकर के हम सबको आशीर्वाद दें और हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। यही मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। हमारे साथ है नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड, उनसे खास बातचीत का दौर जारी रहेगा। आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं जी। विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहते हो जी? देखिए, आज सभी हमारे इलाके के सभी सामाजिक लोग, किसान संगठन के लोग और भाई नरेश यादव जी की जो टीम है, इन्होंने सब ने फैसला किया कि भाई जो नया जिला बना है उस नए जिले की सभी को बधाई दी जाए। और दूसरा एक बड़ा अवसर था, जो पिछले दिनों बाढ़ के दौरान जो संत रामपाल महाराज जी ने जो नेक कार्य किए, जो संत रामपाल महाराज जी ने इस कठिन परिस्थितियों में इतिहास बनाने का काम किया, उनकी पूरी टीम ने, उस कमेटी ने, संत रामपाल महाराज जी की कमेटी ने जो किसानों के लिए, जो मजदूरों के लिए जो प्रयास किए उस बाढ़ के दौरान, जहाँ जल भराव की भयंकर परिस्थितियाँ थी, उस दौरान उन्होंने बहुत नेक कार्य किए। चाहे लाखों के पाइप की बात करूं, चाहे मोटर की बात करूं, इतनी बड़ी संख्या में जो सरकार नहीं कर पाई वो संत रामपाल महाराज जी ने पहुंचाने का काम किया। और इसके लिए मैं संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करने आया था, जिले की सबको बधाई देने आया था। और आप सभी पत्रकार साथियों को भी मैं हांसी जिला बनने की भी बधाई देता हूं, जो हांसी जिले में आए हैं। और आप सबको नए साल की बधाई भी देता हूं। नया साल आप सब के लिए मंगलमय हो, परमात्मा करे आप इस साल में खूब तरक्की करो, उन्नति करो और अपने परिवार के साथ हंसते रहो। देखिए, अपना हल्का पूरा डूब गया था, आप भी ट्रैक्टर पर सवार थे, 8-9 फुट डाटा गुराना में पानी चढ़ गया था, तो किस तरह की मदद आप लगाओ संत रामपाल जी महाराज ने ये करी? नहीं, ऐतिहासिक मदद है जी। और कहने में किसी आदमी का धन्यवाद करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संत रामपाल महाराज जी ने वो किया जो सरकार नहीं कर पाई। लाखों करोड़ों रुपए के पाइपलाइन की बात करूं, मोटर की बात करूं, जिसने भी मांगा, जिसने जितना मांगा दिल खोल के दिया। और कई बार एक चीज़ मैंने महसूस की है
कि कई बार लोग कहते हैं कि बोला भाई संत रामपाल जी जो संत है इनको भगवान क्यों कहते हो। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ संत भी भगवान होता है और भगवान ने संत हुए। जो आदमी कठिन परिस्थिति में, भगवान किसको कहते हैं, भगवान तो किसी ने देखा नहीं, मनसा में आया रहे, जो कठिन परिस्थिति में काम आ जाए वो भगवान के ही बराबर होता है। संत रामपाल महाराज जी ने कठिन परिस्थितियों में काम किसान के और मजदूर के काम आए हैं। और मैं तो दिल से, क्योंकि किसान और मजदूर परिवार से होने के नाते उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। अब भी कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि ये तो राजनीति में देखिए एक वाय फिर कहावत है, बोला सारे तो भगवान तभी खुश नहीं होंगे, तो जरूरी नहीं सब खुश हों। तो टीका टिप्पणी तो ये सामाजिक हक है लोगों का, लोकतंत्र में अधिकार है, किसी कोई भी अपनी अपनी बात कह सकता है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने मदद जो की वो उससे लोगों के दिल जीतने का काम किया। देखिए यहाँ पर पहुंचे, कैसा माहौल लगा आपको? माहौल बहुत अच्छा है। और थोड़े से समय के अंदर इतना शानदार आयोजन भाई ने किया और आप इतनी भारी संख्या में आप यहां पहुंचे, इसके लिए मैं भाई नरेश यादव जी का और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथियों, आज दो अवसर ऐसे हैं जिनके लिए हम यहां सब इकट्ठे हुए हैं। पहला अवसर ऐसा जो पिछले दिनों इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में बाढ़ ने तबाही मचाई, 10-10 फुट पानी खड़ा रहा खेतों में, गांव के गांव भर गए। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसने उस किसान की कोई सुध नहीं ली। लेकिन संत रामपाल महाराज जी जो उस कठिन घड़ी में, उस संकट की घड़ी में, जब किसान अपनी फसल खो चुका था, मजदूर अपना घर खो चुका था, संत रामपाल महाराज जी भी आए और उन्होंने अपने इन सभी अनुयायियों को, अपनी इस कमेटी को आदेश दिया कि किसी किसान के खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, किसी मजदूर के घर में पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए। और संत रामपाल महाराज जी के आदेशों के द्वारा इस कमेटी ने ऐसा काम किया जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया और उदाहरण पेश करने का काम किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल महाराज जी के आदेश से आज उनके दोनों बेटे भी यहाँ बैठे हैं। उन्होंने पूरे हरियाणा में हर किसान और मजदूर तक राहत सामग्री पहुंचाई, चाहे पाइपलाइन की बात हो, चाहे मोटर की बात हो। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो इन लोगों ने करने का काम किया। इसके लिए आज मैं समस्त अपने नारायण और अपने इस जिले की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का और सभी इनकी पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, दूसरा विधायक विनोद भाई, देखिए संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह आज किया जा रहा है लगातार, तो क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए, संत रामपाल जी ने एक अच्छा काम किया। वो हमेशा मानवता के उत्थान की बात करते हैं। निश्चित तौर पे उनका पीछे का जो इतिहास रहा है वो उनका मानवता के उत्थान का इतिहास रहा है। और अब प्राकृतिक आपदा के समय में जो उन्होंने किसान के लिए कार्य किए, निश्चित तौर पे वो प्रशंसनीय हैं और उनको धन्यवाद देना बहुत उचित है। और नरेश यादव ने ये अच्छा काम किया है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। जी देखिए, अपने एरिया में लगातार पानी भर रहा था, सरकार भी लगातार मदद कर रही थी, लेकिन सरकार की जो प्रक्रिया है, संत रामपाल जी की जो प्रक्रिया है, क्या कुछ अंतर पाया उसमें? नहीं, सरकार अपने लेवल पे लग रही थी, संत रामपाल जी अपने लेवल पे लग रहे, दोनों ने काम किया। सरकार ने भी काम किया, संत रामपाल जी ने भी काम किया। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। सत साहेब, आज हम यहां
संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने हमेशा मानव जाति को हमेशा उत्थान की तरफ जिनकी सोच रही कि मानव जाति का उत्थान कैसे हो, शुरू से ही वो मानव जाति के उत्थान के लिए लगे रहे। आज हम सब उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे, संत रामपाल की जय हो। धन्यवाद। आज मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे अजीज छोटे भाई नरेश यादव जी वे उनकी टीम के सभी सदस्यगण, मंच पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां विराजमान हैं। एक एक का नाम लूंगा तो समय भी बहुत लग जाएगा और जिसका नाम रह गया वो बुरा मान जाएगा। इसलिए मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण और मेरे सामने बैठी हजारों की भीड़ जो आज संत रामपाल जी को नमन करने आई है, मैं भी आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपने देखा पीछे एक बहुत भारी प्राकृतिक आपदा, न केवल हांसी में, न केवल हरियाणा में, बल्कि अगर हम पंजाब का जिक्र करते हैं और भी कई प्रदेशों में इतनी भारी आपदा आई, सरकार ने भी इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर जब प्राकृतिक की आपदा होती है, प्रकृति जब आपदा लेकर के आती है, तो अकेले सरकार की बस की बात नहीं होती। कई संस्थाओं को आकर के उस आपदा से निपटने के लिए अपना हाथ बटाना पड़ता है। उनमें से अगर मैं जिक्र करूं, सबसे पहले और ज्यादा जोर शोर से अगर उस प्रकृति को आपदा को निपटने के लिए अगर कोई संस्था हमारे बीच में आई जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, वो संत रामपाल जी की फौज आई और उन्होंने ट्रैक्टर, ट्रैलियां, ट्रक सब मिलकर के पाइप हो, मोटर हो, सब ला करके खेतों में पानी निकालने का काम किया। ऐसे संत को मैं बार बार नमन करता हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपने देखा किसान कितना परेशान था और मैं समझता हूं कि हमारा भारत, जो भारतीय इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी है किसान, अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है। अगर किसान परेशान है तो पूरा देश परेशान है। किसान परेशान है तो व्यापारी परेशान है, कारखानेदार परेशान है, दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है। यानी कि हर वर्ग किसान की परेशानी के साथ हर वर्ग परेशान है। और उस परेशानी को खत्म करने का काम जहां सरकार ने किया, वहां संत रामपाल जी ने भी, उनकी पूरे अनुयायियों ने मिलकर के आकर के किसानों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। मैं टीम नरेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे संत, जो मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर कभी कभार आया करते हैं, जो हमेशा मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं और जो हमेशा मानव जाति के कल्याण का रास्ता दिखाते हैं और दूसरों को यही समझाते हैं, आम आदमी के लिए प्रेरणा के स्रोत हुआ करते हैं।
ऐसे संत महाराज को यहां इतनी भारी भीड़ बुला करके जो उन्होंने संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का काम किया, इसके लिए मैं भाई नरेश का और उनकी पूरी टीम का मैं पीठ थपथपा के धन्यवाद करता हूं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं समझता हूं कि आज इतनी भारी भीड़ जो आई है, निश्चित तौर पे ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ही। आज जब दुनिया कष्ट में थी, जब किसान कष्ट में था, तो मैं समझता हूं जो संत रामपाल जी ने किसानों के लिए किया, आज अगर कोई कष्ट भगवान ने संत रामपाल जी को दे रखा है, मैं इस पूरी संगत के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके कष्ट से भी छुटकारा मिले, क्योंकि वो आम संगत की सेवा कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, हांसी हलके का विधायक होने के नाते नरेश जी ने पूरी बातें बड़ी डिटेल में बताई और उन्हें जिला बनाने का भी जिक्र किया। जिला बनाना हमारा एक संकल्प था। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हांसी को, हांसी की मजबूरी को, हांसी के मान सम्मान को समझा और हांसी को जिला बना करके हांसी का गौरव, हांसी का मान सम्मान दिलवाने का एक काम किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे हांसी हलका की तरफ से, पूरे हांसी जिला की तरफ से नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आप मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज हांसी की ऐतिहासिक धरती पर आज हम इतनी श्रद्धा से संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि कोई कष्ट संत रामपाल जी को है, उस कष्ट से छुटकारा मिले और वो हमारे बीच में आकर के हम सबको आशीर्वाद दें और हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। यही मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। एक बार फिर मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। सत साहेब, संत रामपाल की धन्यवाद।